The Martyr's Corner. Just at that turning between Market Road and the lane leading to the chemist shop, he had his establishment. If anyone doesn't like the word establishment, he is welcome to say so, because it was actually something of a vision spun out of air. मार्केट रोड और जो लेन केमिस्ट की शॉप की तरफ जाती थी उसके टर्निंग पॉइंट पर उसकी एस्टैब्लिशमेंट थी। एस्टैब्लिशमेंट यानी कि पर्टिकुलर प्लेस जहाँ से काफ़ी लंबे समय से कोई बिजनेस चलाया जा रहा हो। और अगर किसी को ये नाम ये वर्ड एस्टैब्लिशमेंट पसंद नहीं है तो ठीक है, क्योंकि इसके ओरिजिन के बारे में कोई नहीं जानता। At 8, you would not see him, and again at 10, you would see nothing. But between 8 and 10, he arrived, sold his goods, and departed. 8 बजे आप उसे नहीं देख सकते और 10 बजे भी आप उसे नहीं देखेंगे, पर 8 और 10 के बीच में वो पहुंचता था, अपने जो भी गुड्स है उन्हें बेचता और वहां से चला जाता। Those who saw him remarked thus, "Lucky fellow, he has hardly an hour's work a day and he pockets 10 rupees, but graduates are unable to earn 300 rupees a month." जो लोग उसे देखते थे तो वो उसके बारे में बोलते थे कि ये बहुत ही एक किस्मत वाला इंसान है जो कि दिन में सिर्फ मुश्किल से 1 घंटा काम करता है और 10 रुपए कमा लेता है, जितना कि एक ग्रेजुएट भी जो वो अर्न नहीं कर पाता। और एक मंथ में ये 300 रुपए कमा लेता है। He felt irritated when he heard such glib remarks and said, "What these folk do not see is that I sit before the oven practically all day frying all this stuff." और इस बात पे वो बहुत ही इरिटेट होता है और बोलता है कि इन लोगों को नहीं पता कि एक्चुअली में मुझे पूरा दिन है जो अवन के सामने इस पूरे स्टफ को बनाने के लिए बैठना पड़ता है। He got up when the cook in the next house crowed. Sometimes it had a habit of waking up at 3 in the morning and letting out a shriek. वो हर सुबह उठ जाता था जब कोक है जो वो अगले घर में था जो वो क्रो करता था, और कभी कभी उस कोक को जल्दी उठने की आदत थी, वो 3 बजे उठ जाता था। Why has the cock lost its normal sleep? Rama wondered as he awoke. अब रामा बहुत हैरान होता है इस बात पे क्योंकि वो जो कोक है वो जल्दी उठ जाता था। बट इट वॉज अ सिग्नल ही कुड नॉट मिस, पर वो उसके लिए एक सिग्नल था जिसे वो मिस नहीं कर सकता था। वेदर इट वॉज 3 o'clock और 4, इट वॉज ऑल द सेम टू हिम। चाहे वो 3 बज रहे थे चाहे 4, पर उसके लिए ये सब सेम ही था। ही हैड टू गेट अप एंड स्टार्ट हिज डे। उसे उठना ही होता था और अपना दिन शुरू करना होता था। At about 8:15 in the evening, he arrived with a load of stuff. और शाम के 8:15 वो पहुंच जाता था अपना सामान लेकर। He looked as if he had 4 arms, so many things he carried about him. His equipment was the big tray balanced on his head, with his assortment of edibles, a stool stuck in the crook of his arm, a lamp in another hand, a couple of portable legs for mounting his tray. तो उसे ऐसा लगता था कि जैसे उसके जो 4 हाथ है, क्योंकि उसने बहुत सी जो चीज़ें हैं वो उठाई होती थी, और उसके बाद जो सामान होता था उसमें एक ट्रे थी जो जिसे वो अपने हेड पर रखता था, और जिसमें कि बहुत ही ऑर्डरली मैनर में खाने की चीज़ें रखी होती थी। और एक जो स्टूल था उसके पास, और एक हाथ में उसके लैंप होता था और दूसरे हाथ में एक पोर्टेबल लेग्स होती थी ताकि वो अपनी जो ट्रे है उसे रख सके। He lit the lamp, a lantern which consumed 6 pies worth of kerosene every day, and kept it near at hand, since he didn't like to depend only upon electricity
having to guard a lot of loose cash and a variety of miscellaneous articles. तो अपने साथ वो लैंप रखता था क्योंकि वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड नहीं होना चाहता था, क्योंकि उसे अपने जो कैश है और बाकी जो आर्टिकल्स हैं उन्हें गार्ड करना होता था. When he set up his tray with the little lamp illuminating his display, even a confirmed dyspeptic could not pass by without throwing a look at it. और जब वो अपनी जो ट्रे है वो सजाता था और जो उसकी लैम्प थी उसकी रोशनी से वो दिखाई देती थी, और इस वजह से कोई भी वहाँ से गुजरने वाला इंसान उसे इग्नोर करके नहीं जा सकता था. उसकी नज़र ज़रूर पड़ती थी उसकी ट्रे पर. A heap of bones which seemed puffed and big but melted in one's mouth. Dosas white and round and limp, looking like layers of muslin. Chapatis so thin that you could lift 50 of them on a little finger. Duck's eggs hard boiled, resembling a heap of ivory balls, and perpetually boiling coffee on a stove. He had a separate aluminium pot in which he kept chutney, which went gratis with almost every item. उसके पास जो बोंडस एक जो खाने वाली डिश होती है वो डोसास और चपाती थी, और उसके साथ जो डक्स के एग्स हैं वो रखे होते थे जो आइवरी बॉल्स की तरह दिखाई देते थे, और एक स्टोव पर है जो कॉफ़ी है जो बॉईल कर रही होती थी, और एक एल्युमिनियम का पोट था उसके पास जिसमें उसने चटनी रखी होती थी, और वो हर आइटम के साथ उसे फ्री ही दे देता था हर कस्टमर को. He always arrived in time to catch the cinema crowd coming out after the evening show. मतलब वो हमेशा टाइम पर पहुंच जाता था ताकि जो सिनेमा से क्राउड आ रही है वो उससे जो फ़ायदा ले सके इवनिंग शो के बाद जो आती थी. A pretender to the throne, a young scraggy fellow sat on his spot until he arrived and did business, but a friend did not let that bother him unduly. मतलब उसके वहाँ पहुँचने से पहले जिस स्पॉट पर वो अपना पूरा जो स्नैक्स है वो बेचा करता था वहाँ पर एक और दावेदार होता था जो उसके आने से पहले बैठता था. एक मरियल सा लड़का था, और जैसे ही वो पहुँचता था और वो वहाँ से चला भी जाता था वो जो यंग लड़का था. और इस बात पे जो रामा है वो बिल्कुल भी माइंड नहीं करता. इनफैक्ट ही फेल्ट जेनरस इनफ टू से लेट द पुअर रेड डू हिज बिजनेस व्हेन आई एम नॉट देयर. This sentiment was amply respected, and the pretender moved off a minute before the arrival of the prince among caterers. और इस बात के लिए वो बहुत ही काइंड है और कहता है कि उस लड़के को उसका जो काम करने दिया जाए जब वो वहाँ नहीं होता, और इस बात को वो लड़का भी बहुत रिस्पेक्ट करता है और उसके आने से पहले ही वहाँ से उठकर चला जाता है. His customers liked him. They sat in admiration. Is there another place where you can get coffee for 6 pies and 4 chapatis for an anna? और जो उसके कस्टमर्स हैं रामा के वो उसे बहुत ही एडमायर करते हैं और बोलते हैं कि उन्हें ये कॉफ़ी है जो वो कहाँ मिलेगी और वो 4 चपातीज़ है काना के लिए कहाँ मिल सकती है. They sat around his tray taking what they wanted. मतलब वो उसकी ट्रे के आसपास बैठ जाते थे और उन्हें जो चाहिए होता था वो ले लेते थे. A dozen hands hovered about it every minute because his customers were entitled to pick up, examine and accept their stuff after proper scrutiny. और हर मिनट में जो दर्जनों हाथ है उसकी ट्रे की तरफ होते थे कुछ ना कुछ लेने के लिए. Though so many hands were probing the lot, he knew exactly who was taking what. He knew by an extraordinary sense which of the Jatka drivers was picking up chapatis at a given moment. He could even mention his license number. अब क्योंकि बहुत से जो लोग हैं कि वहाँ पे बहुत भीड़ होती थी पर उसे फिर भी पता होता था कि कौन जो पर्सन है वो क्या उससे ले रहा है, और उसे पता होता था कि कौन सा जटका ड्राइवर है
वो चपातीज उठा रहा है और इवन वो उनके जो लाइसेंस नंबर है वो भी बता सकता था. He knew that the stained hand nervously coming up was that of the youngster who polished the shoes of passers-by, and he knew exactly at what hour he would see the restless arm searching for the perfect duck's egg, which would be knocked against the tray corner before consumption. तो अब एक जो स्टेन्ड हाथ था, जो गंदा हाथ है, वो उसे भी पहचानता था कि वो एक यंगस्टर, जो यंग लड़का है उसका था, जो कि शूज़ पॉलिश करने का काम करता है. और उसे रेसलर्स है, जो रेसलर है उसकी आर्म की भी पहचान होती थी, जो कि डक एग लेने के लिए आता था. His custom was drawn from the population swarming the pavement, the boot polish boys, for instance, who wandered to and fro with brush and polish in a bag, endlessly soliciting polish sub polish. अब जो उसके कस्टमर्स थे वो कौन लोग थे, जो पेमेंट पर घुमा फिरा करते थे. और जैसे कि बूट पॉलिश बॉयज़ हैं जो कि वहीं पर घूमते हैं और एंडलेसली है जो वो चलाते रहते हैं कि पॉलिश, जो उनसे कोई जूते पॉलिश करवा लें इसलिए वो चलाते हैं पॉलिश सर पॉलिश. रामा हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर इन हिज हार्ट फॉर द वेव्स. और इन when he saw some fat customer haggling over the payment to one of these youngsters, he felt like shouting, "Give the poor fellow a little more, don't grudge it. If you pay an anna more, he can have a dosa and a chapati. As it is, the poor fellow is on half rations and remains half starved only." और जैसे भी वो किसी कस्टमर को उन यंगस्टर्स के साथ लड़ते हुए देखता था, तब वो शाउट करता था कि इन जो पुअर फेलो है उन्हें कुछ ज़्यादा दे दो ताकि उन्हें खाने के लिए डोसा और चपाती मिल सके, नहीं तो वो आधे भूखे रह जाएंगे. It rent his heart to see their hungry, hollow eyes. It pained him to note the rags they wore, and it made him very unhappy to see the tremendous eagerness with which they came to him, laying aside their brown bags. और उसका जो दिल है वो बहुत दुखी होता है उनके जो फटे कपड़े हैं उन्हें देखकर, और बहुत ही नाखुश होता है उनकी जो हंग्री होलो आइज़ है उन्हें देखकर. और जब वो उसके पास आते हैं अपना जो ब्राउन बैग्स है वो एक साइड पर रखकर, बट वट कुड ही डू, पर वो क्या कर सकता था. ही कुड नॉट रन अ चैरिटी शो, दैट वॉज इम्पॉसिबल. और वो कोई चैरिटी शो तो चला नहीं सकता था, ये पॉसिबल ही नहीं था. He measured out their half glass of coffee, correct to the fraction of an inch, but they could cling to the glass as long as they liked. और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता था कि जो वो कॉफ़ी की ग्लासेस हैं वो उनका दिल था, वो कभी तक जितना टाइम चाहे वो उन्हें लेकर बैठ सकते थे. The blind beggar, who whined for alms all day in front of the big hotel, brought him part of his collection at the end of the day and demanded refreshment. And the grass selling women. वहाँ पे जो ब्लाइंड बैगर है वो हर शाम उसके पास आता है, जो कि सारा दिन एक बड़े से होटल के सामने भीख मांगने का काम करता है. और उसके साथ ही जो ग्रास सेलिंग वेमेन है वो भी उसके पास आया करती थी. He disliked serving women. Their shrill loud voices got on his nerves. और वो औरतों को सर्व करना पसंद नहीं करता था क्योंकि उनकी जो लाउड वॉइसेस हैं वो उससे परेशान होता था. These came to him after disposing of head loads of grass satisfactorily, and that sly fellow with a limp who bought a packet of mixed fare every evening and carried it to a prostitute-like creature standing under a tree on the pavement opposite. और ये उसके पास जो औरतें हैं वो आती थी जब वो अपना काम ख़त्म कर लेती थी. एंड एक जो स्लाई फेलो है जो कि लंगड़ा कर चलता था वो भी हर इवनिंग आता था और उससे जो स्नैक्स है वो लेकर एक प्रोस्टिट्यूट को देता था जो कि पेमेंट पे ऑपोजिट साइड पर खड़ी होती थी.
All the coppers that men and women of this part of the universe earned through their miscellaneous jobs ultimately came to him at the end of the day.